हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने रीजनिंग के पार्ट 2 की, जिसमें हम करने वाले हैं साइलोजिज्म का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से एग्जामिनर अपने को कथन देता है और किस प्रकार से अपने से वो कथन निकलवा कर अपने से उनकी जांच करवाता है। तो आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आइदर और की कंडीशन और पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएँ। जो एग्जामिनर अपने को कथन निष्कर्ष के क्वेश्चनों में जो संभावनाओं वाले क्वेश्चन देता है, वो वाले क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आइदर और की कंडीशन, यहाँ तो यहाँ की स्थिति। तो मैंने टाइप 4 पहले आपको करवा दिया है, तो आज अपने टाइप नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। टाइप नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं हमने यहाँ तो यहाँ की स्थिति। तो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो यहाँ की स्थिति कहाँ बनती है। तो यहाँ की स्थिति वहाँ बनती है जब, जैसे कि मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा बोल रहा है कि मैं सुनील हूँ और दूसरा बंदा बोल रहा है कि ये सुनील नहीं है, है ना। कि दूसरा बंदा ये बोल रहा है, एक बंदा बोल रहा है ये सुनील है, एक बंदा बोल रहा है ये सुनील नहीं है। यानी कि यहाँ तो मैं सुनील हूँ, यहाँ मैं सुनील नहीं हूँ, दोनों में से एक तो सही है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं कि कौन सही है। तो उस जगह क्या आता है, यहाँ तो यहाँ की स्थिति आता है। हम बोलते हैं यहाँ तो ये सही है या फिर दूसरे वाला बंदा है वो सही है, उस जगह यहाँ तो यहाँ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार से एग्जामिनर अपने को यहाँ तो यहाँ की स्थिति के क्वेश्चन सही करवाता है या गलत करवाता है, किस प्रकार से अपने से क्वेश्चन पूछता है, तो आज हम देखेंगे यहाँ तो यहाँ की स्थिति। तो यहाँ की स्थिति के सिर्फ 3 नियम है, 3 नियमों पे अपने ज़्यादा फोकस करना है, इसके ज़्यादा अंदर नहीं जाना है अपने। तो पहला नियम इसका क्या बोलता है, यहाँ तो यहाँ की स्थिति का पहला नियम बोलता है कि जो भी निष्कर्ष हो, जो भी निष्कर्ष हो वो हमारे वास्तविक नियमों के अनुसार गलत होने चाहिए। एग्जामिनर इसमें क्या दे रहा है अपने को कि जो भी निष्कर्ष देगा ना, वो जैसे मैंने आपको पहले 4 टाइप पढ़ाए हैं, उन 4 टाइपों के अकॉर्डिंग ये जो अपने को निष्कर्ष देगा वो गलत होनी चाहिए। दोनों के दोनों कथन क्या होने चाहिए, निष्कर्ष क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए अपने पहले वाले नियमों के अकॉर्डिंग। इसका टाइप नंबर 5 का बी नंबर का रूल क्या बोलता है। फर्स्ट नंबर ए नंबर रूल को आप समझ पाएंगे कि जो भी निष्कर्ष अपने को देगा, जो भी निष्कर्ष यानी कथनों से अपने निष्कर्ष निकालेंगे, पहले वाले नियमों के अनुसार गलत हो गया। अगर किसी ने पहले वाले नियम नहीं पढ़े हैं तो साइलोजिज्म का पार्ट है फर्स्ट जो मैंने अपलोड किया हो वो जाके देख ले, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से भी वही वीडियो देख सकता है। इसका टाइप नंबर 5 का रूल नंबर बी क्या बोलता है। रूल नंबर बी कहता है कि एक कथन पॉजिटिव हो तथा निष्कर्ष एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो तथा एक निष्कर्ष नेगेटिव हो। यहाँ तो यहाँ की स्थिति मैंने आपको पहले बताया कि 2 जनों पे बनेगी, है ना। तो 2 निष्कर्ष होने अपने अवेलेबल होने चाहिए, अपने पास दोनों के दोनों उपलब्ध होने चाहिए, और दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सी नंबर रूल क्या बोलता है कि जब दोनों निष्कर्ष हैं तो उनमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो सी नंबर रूल बोलता है कि दोनों में एक जो एलिमेंट है, दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। एक एलिमेंट नहीं, दोनों के दोनों जो एलिमेंट है यानी दोनों के दोनों तत्व सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ बंदर भालू हैं, तो नीचे वाले में लिखा होना चाहिए कि कुछ बंदर भालू नहीं हैं। यानी कि दोनों के दोनों जो एलिमेंट है ना, दोनों के दोनों तत्व हैं, जो भी मैं ऊपर वाले में भालू, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, पुस्तक, मेज़, कुर्सी कुछ भी बोल रहा हूँ वो सेम टू सेम डिट्टो नीचे वाले में होना चाहिए। और ऊपर वाला कथन जो है वो निष्कर्ष है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो नीचे वाला निष्कर्ष है वो नेगेटिव होना चाहिए, या ऊपर वाला नेगेटिव होना चाहिए, नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों के अंदर एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। सी नंबर बोलता है दोनों के
दोनों निष्कर्षों में एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका अब देखते हैं टाइप नंबर 5 में, अपने 5 में देख रहे हैं कि यहाँ तो क्या यहाँ की स्थिति कहाँ बनती है। तो यहाँ की स्थिति के लिए सबसे पहले नियम मैंने बताया कि जो भी निष्कर्ष हम देख रहे हैं वो अपने हमारे वास्तविक नियमों के अनुसार क्या होना चाहिए, गलत होने चाहिए, है ना। जो अपने पहले 4 नियम पढ़े हैं ना, उनके अनुसार जो अपने ये निष्कर्ष होंगे वो दोनों के दोनों गलत होंगे, ठीक है। रूल नंबर बी क्या बोलता है कि उनमें से एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए तथा एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। दोनों में से एक नेगेटिव होना जरूरी है, एक पॉजिटिव होना जरूरी है। और इसका रूल नंबर सी बोलता है कि दोनों के दोनों निष्कर्षों में एलिमेंट हैं, यानी जो तत्व जो दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों निष्कर्षों में। मैं आपको बताता हूँ यहाँ की स्थिति के लिए कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। दो क्वेश्चन हम देखते हैं अपने। उसने अपने को कथन दे दिया जैसे, है ना, कि कथन दे दिया उसने सभी बालू बंदर है ना। उसने एक पॉजिटिव कथन दे दिया अपने को, है ना। तो उसने अपने को निष्कर्ष निकाल के देगा कि कुछ सभी बंदर बालू हैं। कुछ बंदर बालू नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले नंबर रूल कौन सा था कि दोनों के दोनों जो अपने ये वाले दोनों निष्कर्ष है ना, इस नियम के अनुसार गलत होंगे। पहले वाला तो इसमें नेगेटिव आ गया, ये तो पहले ही गलत हो गया, है ना। इसको देखते हैं। यहाँ पे बंदर की वैल्यू 50 थी, मैंने आपको ये इसकी वैल्यू रखनी पहले पार्ट में सिखाई हुई है। तो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा वो देख ले। और इसकी जो वैल्यू है इसकी रखनी है 100। यहाँ पे बंदर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बंदर की वैल्यू 100 है। तो मैंने पहले बताया है कि वैल्यू कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो ये भी गलत है। तो मैंने क्या बताया कि दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत होंगे, है ना। वास्तविक नियमों के अनुसार दोनों के दोनों गलत होंगे, दोनों के दोनों गलत हैं। फिर मैंने दूसरा नियम क्या बताया कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, नेगेटिव है ना। और तीसरा नियम मैंने क्या बताया कि दोनों के दोनों जो तत्व होंगे, दोनों के दोनों जो एलिमेंट होंगे, दोनों के दोनों कथनों निष्कर्षों में क्या होंगे, सेम होंगे, सेम टू सेम मिलेंगे अपने को। यहाँ पे भी बंदर मिल रहा है तो यहाँ पे भी बंदर मिलेगा, यहाँ पे बालू मिल रहा है तो यहाँ पे बालू मिलेगा, है ना। तो दोनों के दोनों जो निष्कर्षों में है अपने, जो 3 नियम मैंने बताए, यहाँ पे यहाँ तो यहाँ की स्थिति लगेगी। तो इस कथन में इसको उत्तर में क्या देंगे कि या तो पहला सही या दूसरा। इसका जो उत्तर आने वाला है क्या आने वाला है, या तो पहला सही या तो दूसरा सही, है ना। दोनों निष्कर्षों में से कोई एक सही है, दोनों के दोनों सही नहीं है, लेकिन दोनों अपने को निर्धारित नहीं है कि कौन सा सही है। तो हम यहाँ तो यहाँ की स्थिति का यूज़ करेंगे कि या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। तो इसके 3 ही नियम है, 3 नियम जान लेंगे, 3 नियमों से ही या तो यहाँ की स्थिति का हम पता लगा सकें, ठीक है। तो पहला नियम मैं पहले रूल नंबर 1 में मैंने बताया कि जो भी निष्कर्ष हो वो हमारे वास्तविक नियम अनुसार गलत होना चाहिए। रूल नंबर बी में मैंने बताया कि एक जो अपना निष्कर्ष है वो पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, है ना। और रूल नंबर सी में बताया कि जो तत्व है, जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए दोनों के दोनों निष्कर्षों में। अगर 3 देके पूछ रहा है तो तीसरे का और चौथा, दूसरे का और तीसरे का। अगर पहले का और दूसरे का पूछेगा तो पहले और तीसरे का, ठीक है। इस प्रकार से अपने को देखना है कि या तो यहाँ की स्थिति कहाँ पे लागू हो रही है और कहाँ पे हम उसको सही लगा पाएंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉसिबिलिटीज़, जिसको हम क्या कहते हैं, संभावनाएँ कहते हैं, जो कि अच्छे जो बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, संभावनाओं वाले क्वेश्चन कि कुछ एक्स वाई होने की संभावनाएं हैं, है ना। तो हम इसके बाद करने वाले हैं पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं। टाइप नंबर 6 लगा लेंगे।
इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संभावनाएं। तो संभावनाओं में क्या है, तो संभावनाओं में एक मेन सी बात है, वो नोट करके लिख लेना। इसमें एक पर्सनल सी बात है, वो नोट करके डाल लेना कि कोई भी निश्चित निष्कर्ष, मैं कथन नहीं बोल रहा हूँ, मैं निष्कर्ष बोल रहा हूँ कि कोई भी निश्चित निष्कर्ष होगा वो कभी भी संभावना नहीं बन पाएगी। कोई भी निश्चित निष्कर्ष संभावना नहीं बनेगा। कोई भी निश्चित निष्कर्ष कैसे, जैसे मैं बोल दूँ कि कुछ एक्स वाई हैं, कुछ एक्स वाई नहीं हैं, यानी कि निष्कर्ष जो है निश्चित हैं, यानी कि जो रियलिटी बता रहे हैं ना, अपने को जो निष्कर्ष है वो रियलिटी नहीं बताना चाहिए। वो बोलना चाहिए कि कुछ एक्स वाई होने की संभावनाएं हैं, तब उसकी संभावनाएं हम निकालेंगे। अगर अपने को निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ एक्स वाई हैं, तो हम उसकी वहाँ पे संभावना नहीं निकालेंगे। वो निश्चित निष्कर्ष है, कोई भी निश्चित निष्कर्ष संभावना नहीं बन सकता। तो सबसे पहली जो संभावनाओं की जो सबसे पहली मेन बात है वो यही है कि कोई भी निश्चित निष्कर्ष संभावना नहीं बन सकता। तो फिर इसके अपने जो संभावनाओं के लिए कुछ जोड़े बनते हैं ना। संभावना हर पॉजिटिव के साथ नहीं बन पाती, हर नेगेटिव के साथ संभावना नहीं बन पाती, यानी कि पॉजिटिव के साथ कुछ संभावनाएं बन पाती हैं और कुछ नेगेटिव के साथ कुछ संभावनाएं बन पाती हैं ना। तो हम देखते हैं कि सभी जो पॉजिटिव वाले हैं, सभी और कुछ के साथ कौन सी संभावनाएं बनेगी, सभी और कुछ के साथ कौन कौन सी संभावना बनेगी, और जो नेगेटिव हैं कुछ और कोई नहीं, कुछ नहीं और कोई नहीं, इसके साथ कौन कौन सी संभावनाएं बनेगी। तो इसके लिए क्या होते हैं, अपने युग्म बनते हैं, जो जोड़े बनते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि सभी के साथ कौन कौन सा जोड़ा बनेगा, कहाँ से अपनी इसकी संभावनाएं जो बनने वाली हैं जो बन जाएंगी, है ना। कुछ के साथ कौन कौन सी संभावनाएं जो बन जाएंगी, कुछ नहीं के साथ कौन कौन सी संभावनाएं जो बन जाएंगी, है ना, और कोई नहीं के साथ कौन कौन सी संभावनाएं जो बनेगी या नहीं भी बनेगी, है ना। तो उसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो इसके पहले जो इसके युग्म बनते हैं, युग्म बता देता हूँ आपको। तो टाइप 6 का अपने ए नंबर लिख लेते हैं, है ना। टाइप 6 के ए नंबर में हम क्या लिखते हैं, युग्म। युग्म में बात करते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव की, पहले पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो पॉजिटिव में बात करते हैं अपने सभी की। सभी की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सभी एक्स वाई हैं, सभी एक्स क्या हैं, वाई हैं, तो सभी एक्स वाई की जो संभावनाएं बनेंगी, अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ एक्स वाई हैं तो कोई संभावना नहीं बनेगी। अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ एक्स वाई नहीं हैं तो भी संभावना नहीं बनेगी। अगर मैं मैंने निश्चित निष्कर्ष बोल दिए। अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ एक्स वाई होने की संभावना नहीं है तो संभावना है तो भी नहीं बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ एक्स वाई होने की संभावना नहीं है तो भी नहीं बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक्स वाई होने की संभावना नहीं है तो भी नहीं बनेगा। यानी कि जो सभी की जो ऊपर से जो संभावनाएं हैं, एक्स से वाई की संभावनाएं हैं, तो कोई भी संभावना नहीं बनेगी। लेकिन वाई से एक्स की संभावना बनेगी। लेकिन वाई से एक्स की दो संभावनाएं बनेगी। कौन कौन सी बनेगी, तो एक बनेगी सभी की और एक बनेगी कुछ नहीं की। मेल आ गया ना पॉजिटिव का और नेगेटिव का। तो एक संभावना कौन सी बनेगी, अगर मैं बोलता हूँ कि सभी वाई एक्स होने की संभावनाएं हैं तो हाँ है। अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ वाई एक्स होने की संभावनाएं नहीं हैं तो नहीं है। यानी कि दो जो इसके बनने वाले हैं, अगर मैं बोल देता हूँ कि कुछ वाई एक्स होने की संभावनाएं हैं तो गलत है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि वाई से एक्स की सिर्फ दो ही संभावनाएं बनने वाली हैं ना। यानी कि इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि सभी वाई एक्स होने की संभावनाएं हैं, एक्स होने की संभावनाएं, सभी एक्स वाई होने की संभावनाएं हैं, तो ये रियल राइट हो जाएगा अपना, जो अपना सही हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ इसी प्रकार सेम टू सेम अपने कुछ नहीं है यहाँ पे पुट कर देंगे तो कुछ नहीं की संभावना बन जाएगी, है ना। तो सभी में सिर्फ ऊपर से मैंने आपको बताया कि एक्स से लेकर वाई तक एक्स से लेकर वाई तक कोई भी संभावना नहीं बनेगी, है ना। नीचे से सिर्फ दो संभावनाएं बनेगी। कौन कौन सी, सभी की और कुछ नहीं की। इसी प्रकार हम देखते हैं अब कुछ का।
कुछ में कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी। पॉसिबिलिटी के 2-3 रूल हैं, वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपने युग्म देख रहे हैं। तो सभी वाला युग्म अपने देखा, इसके बाद हम देखते हैं कुछ का युग्म। किसका? कुछ का। मैंने बात पहले पॉजिटिव की थी, तो दोनों पॉजिटिव करा देता हूँ, बाद में दोनों नेगेटिव करा दूंगा, है ना। तो कुछ वाले में कौन कौन सी संभावनाएं बनेंगी, तो अपने वही सेम टू सेम एलिमेंट ले लेंगे कि कुछ x y है। तो यहाँ पर कौन कौन सी संभावनाएं बनने वाली है, यहाँ पे 4 संभावनाएं बनेंगी, 2 ऊपर से 2 नीचे से। समझ पा रहे हो? पहले मैंने आपको बताया था ना, पहले सभी वाले में मैंने बताया कि ऊपर से कोई भी संभावना बनेगी। ऊपर से संभावनाएं बनने का क्या मतलब है? ऊपर से संभावना बनने का ये मतलब है कि जो x से y की जो रिलेटेड होंगे ना, x से y रिलेटेड जो भी निष्कर्ष आएगा तो वो अपना गलत होएगा सभी वाले में, कुछ वाले में नहीं। कुछ वाले में 2 संभावनाएं बनेगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कुछ वाले में कौन कौन सी संभावनाएं बनेगी। तो कुछ वाले में एक तो बनेगी सभी की, और दूसरी बनेगी कुछ नहीं की। ठीक है, नीचे भी सेम टू सेम बनने वाली है। ठीक है, ऊपर से 2 बनने वाली हैं, नीचे से भी 2 बनने वाली हैं। कौन कौन सी? सभी और कुछ नहीं। आई होप मेरे को बताने की ज़रूरत तो नहीं है अभी किस प्रकार से ऊपर से संभावनाएं हैं और किस प्रकार से नीचे से। वो मैंने अभी सभी वाले में आपको बताया कि x से y तक जाने के लिए जैसे मैं बोलूँगा कि सभी x y होने की संभावनाएं हैं, तो सभी x y होने की संभावनाएं हैं। अगर मैं बोलूँगा कि कुछ x y होने की संभावना नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कुछ x y होने की संभावनाएं हैं तो ये नहीं है, ये क्योंकि ये निश्चित निष्कर्ष है, अपने को सेम टू सेम अपने निष्कर्ष में डाल, कथन है वो सेम टू सेम निष्कर्ष में डाल रहे हैं ना। और नीचे वाले में अपने बोल रहे हैं कि नीचे वाले से 2 संभावनाएं बन रही हैं, सभी की और कुछ नहीं की। सेम टू सेम ऊपर बन रही है, सेम टू सेम नीचे बन रही हैं। इसका तो बेसिकली आराम से याद रह जाएगी कि 2 सेम ऊपर 2 सेम नीचे, है ना। और सभी वाले में सेम, यही सेम टू सेम याद रह जाएगी, जो कुछ वाले में ऊपर बन रही हैं और सभी वाले में वही नीचे बन रही हैं। ऊपर से सभी वाले में कोई भी संभावना नहीं बन रही है। तो अब बात करते हैं अपने नेगेटिव की। हमने ये जो 2 पॉजिटिव थे वो अपने देख लिए, अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा, तो देखते हैं, स्लो करता हूँ थोड़ा सा। तो अब अपने बात किससे करेंगी? नेगेटिव की। तो नेगेटिव में कौन कौन से आने वाले हैं? नेगेटिव में आने वाले हैं कुछ नहीं और कोई नहीं। नेगेटिव में सबसे पहले आएगा कोई नहीं, सॉरी कुछ नहीं। नेगेटिव में सबसे पहले कौन सा देखेंगे अपने? कुछ नहीं। अब यहाँ पे सेम ही लिखता हूँ मैं कि कुछ x y नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे याद रखना, ये कुछ वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या बनने वाली है? यहाँ से 2 बनने वाली हैं, लेकिन यहाँ से x से लेकर y की जो सभी संभावनाएं हैं, x से लेकर y की जो सभी संभावनाएं हैं, सभी की सभी बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 ही बनने वाली हैं। ऊपर कौन कौन सी बनने वाली हैं? ऊपर बनने वाली हैं कुछ और कोई नहीं। ठीक है, ऊपर कौन कौन सी बनने वाली है? कुछ और कोई नहीं। नीचे जो बनेगी, नीचे सभी की सभी संभावनाएं बनेंगी। अगर मैं बोलता हूँ कि सभी x y होने की संभावनाएं हैं तो है। अगर मैं नीचे से बोलता हूँ कि कुछ कुछ y x होने की संभावना नहीं है तो नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई y x होने की संभावना नहीं है तो नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ y x होने की संभावना नहीं है तो नहीं है। ऊपर से केवल 2 संभावनाएं बनेगी। कौन कौन सी? कुछ और कोई नहीं। मैंने पहले आपको 2 बार बता दिया कि किस प्रकार से संभावनाएं बनेंगी, x से y की और y से x की, है ना। इसी प्रकार से इसके युग्म बनते जा रहे हैं। कुछ नहीं वाले में सिर्फ यही होने वाला है कि नीचे से जो सभी संभावनाएं हैं, इसका जो साइन समझ रहे हो, इसका ये सभी का साइन है ना। यानी कि दोनों का जो मेल है आपस में सभी प्रकार से होएगा ना, नीचे से। लेकिन ऊपर से नहीं हो रहा, ऊपर से सिर्फ 2 प्रकार से हो रहा है। नीचे से जितनी भी संभावनाएं बनेगी, यानी x से लेकर y की जितनी भी संभावनाएं हैं, सभी की सभी संभावनाएं नीचे से बनने वाली हैं, लेकिन ऊपर से सिर्फ 2 संभावनाएं बनने वाले हैं। तो अपने बात करते हैं लास्ट वाले की, कोई नहीं वाले की। कोई नहीं सबसे आसान है, आपको अब देखोगे तो मज़ा आ जाएगा कि कोई नहीं वाला इतना आसान है।
कोई नहीं का सैंपल सा फंडा है, इसमें कोई संभावना नहीं बनेगी, इसकी कोई संभावना नहीं बनेगी। अगर मैं बोल देता हूँ कि कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है, तो इसकी ना ऊपर से कोई संभावना बनेगी ना नीचे से संभावना बनेगी। नीचे से भी क्रॉस है, ऊपर से भी क्रॉस है। सबसे आसान वाला ये था ना, तो ये सबसे आसान था, इसमें कोई भी संभावना नहीं बनने वाली है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सभी वाले मैंने आपको बताया कि ऊपर से कोई भी संभावना नहीं बनेगी, लेकिन नीचे से 2 संभावना बनेगी। कौन कौन सी? सभी की और कुछ नहीं की। फिर मैंने बताया आपको कुछ का, कुछ में ऊपर से भी 2 बनेगी, नीचे से भी 2 बनेगी। ऊपर बनेगी सभी की और कुछ नहीं की, और नीचे बनेगी सभी और कुछ नहीं की, ठीक है। बाद में आता अपना कुछ नहीं। कुछ नहीं वाले में 2 संभावना बनेगी, कुछ की और कोई नहीं की। वो भी कहाँ से? ऊपर से। और नीचे से जितनी भी संभावनाएं हैं, जितनी सारी की सारी संभावनाएं, जो 4 प्रकार मैंने बताया आपको, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो दोनों की चारों की चारों संभावनाएं नीचे से बनने वाली हैं। और कोई नहीं वाला तो सबसे आसान है, इसमें कोई भी संभावना बनेगी ही नहीं। अगर कोई नहीं का कथन देकर अपने को निष्कर्ष में संभावना पूछता है, तो दोनों जितने भी आंसर आ रहे हैं उसमें सभी में कांटा लगा देना, और 100% आपका क्वेश्चन राइट होएगा। तो इसका रूल नंबर ए जो हमने देखा, जिसमें अपने युग्म देखे कि किस प्रकार से इसके युग्म बनते हैं ना, ये नोट कर लिया होगा आपने, किस प्रकार से इसके जो युग्म हैं वो बनते हैं ना। तो अब इसका रूल नंबर बी देखने वाले हैं। इसके 2-3 रूल हैं। इसका रूल नंबर जो बी है वो क्या बोलता है वो देखते हैं अपने। रूल नंबर बी बोलता है, अगर एग्जामिनर अपने को 2 या 2 से अधिक देकर कथन देकर उनसे निष्कर्ष पूछता है ना, संभावना ही पूछता है, सॉरी निष्कर्ष नहीं, संभावना ही पूछता है, 2 या 2 से अधिक कथन देकर संभावनाएं पूछे और मध्यस्थ समझ रहे हो, मीडिएटर। मैंने आपको बताया था ना बिचौला, पहली क्लास में बताया था, बिचौला जो उनकी दोस्ती कराता है। कौन? बिचौलिया। जो बिचौला हो, बिचौले का मान 50-50 हो तो निश्चित निष्कर्ष तो नहीं निकलता, लेकिन निश्चित निष्कर्ष तो नहीं निकलता, लेकिन x से y की सभी संभावनाएं बनेगी। x से y की सभी संभावनाएं क्या हैं? बनेंगी। बिचौलिया, अब इसका मतलब समझो क्या बताया मैंने, है ना। जो मैंने लिख दिया अभी, 2 या 2 से अधिक कथन देकर अपने को संभावनाएं पूछे, तो मध्यस्थ यानी बिचौलिया का मान 50-50 हो तो निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन x से y की सभी संभावनाएं बनेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखते हैं कि अपने को एग्जामिनर है, एग्जामिनर क्या करता है, अपने को 2 कथन देखकर उनसे संभावनाएं पूछता है, तो अपने क्या करते हैं, एक निश्चित निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन उनसे निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता। कब नहीं निकलता? जब बिचौलिए का मान 50-50 हो। जब बिचौलिए का मान 50-50 हो तब वो निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन उससे दोनों प्रकार की जो सभी संभावनाएं हैं ना, ऊपर से यानी x की y की और y से x की सभी संभावनाएं बनेंगी। किस प्रकार बनेगी तो देखते हैं। तो मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, स्टेटमेंट बोलता हूँ, कुछ x y हैं, सभी z x हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनका मीडिएटर कौन है, x है, x बिचौलिया है ना, दोनों में कॉमन बैठा है, यानी कि x की दोस्ती z के साथ भी है और x की दोस्ती y के साथ भी है। तो मैंने क्या बोला, जहाँ भी मीडिएटर का मान 50-50 हो, यहाँ पे भी 50 है ना, यहाँ पे भी 50, दोनों में 50-50 है, तो यहाँ से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी कि ये दोनों
कट के एक कथन में नहीं, एक कथन में डिवाइड नहीं होंगे, दोनों एक कथन में डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन इनसे जितनी भी संभावनाएं बनेगी, जितनी भी, अगर मैं बोल दूँ कुछ एक्स वाई होने की संभावना है तो है, अगर मैं बोल दूँ कुछ एक्स वाई होने की संभावना नहीं है तो भी नहीं है, अगर मैं बोल दूँ कोई एक्स वाई होने की संभावना नहीं है तो नहीं है, अगर मैं बोल दूँ कि सभी जेड एक्स होने की संभावनाएं हैं तो भी नहीं है, तो भी है, अगर मैं बोल दूँ कि सभी जेड वाई होने की संभावनाएं हैं तो भी है। यानी कि इससे जितनी भी संभावनाएं बनेगी सभी की सभी राइट होंगी इस नियम के अकॉर्डिंग। जो पॉसिबिलिटी का रूल नंबर बी बोलता है उस नियम के अकॉर्डिंग दोनों की दोनों जो संभावनाएं हैं वो दोनों की दोनों संभावना, यानी कि जो सभी संभावनाएं हैं वो राइट हो जाएंगी किस रूल नंबर बी के अकॉर्डिंग। इसका रूल नंबर सी क्या बोलता है वो देखते हैं अपने। रूल नंबर सी, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो कोई नहीं वाला, जितना आसान है उतना ही आसान है। रूल नंबर सी, रूल नंबर सी देखते हैं पार्ट टाइप 6 का ना, टाइप 6 चल रहा है ये, टाइप 6 का रूल नंबर सी। रूल नंबर सी को क्या बोलता है कि अगर दोनों निष्कर्ष, अगर दोनों निष्कर्ष क्या हों, नेगेटिव हों, कथन, अगर दोनों कथन नेगेटिव हों तो वहाँ एक्स से वाई की सभी संभावनाएं बनेगी। अगर दोनों जो कथन होंगे, दोनों के दोनों कथन नेगेटिव होंगे तो वहाँ सभी संभावनाएं बनेगी। यानी कि जो अपने को दो कथन देगा है ना, संभावनाएं दोनों कथनों से बनेगी, एक से बन जाती है, लेकिन दो, अगर दो से दो के अधिक की बात कर रहा हूँ, अगर दो से अधिक निष्कर्ष देके अपने को कथन देकर निष्कर्ष पूछे है ना, संभावनाएं पूछे, एक वाले का तो मैंने आपको युग्म बता दिया है ना, उन युग्मों से ही एक वाले की पहचान कर पाएंगे। एक वाले में मैंने सभी कुछ नहीं और कोई नहीं, सभी जो युग्म बन रहे थे अगर एक कथन देकर पूछे तो उन युग्मों से ही बनेंगे। दो से अधिक कथन देकर पूछे तो अपने नियमों के द्वारा उत्तर को जांच पाएंगे है ना। यहाँ से अगर दो से दो कथन पूछ रहा है, दोनों को दोनों कथन अगर नेगेटिव हैं, अगर एक्स और वाई है, मान लेते हैं एक्स वाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसकी जितनी भी संभावनाएं हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जितनी भी संभावनाएं सभी की सभी बनेंगी, उसी प्रकार इसमें भी सभी की सभी संभावनाएं बनने वाली हैं। रूल नंबर सी बस इतना ही था। अगर कोई नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट करना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं उसको। फिर आता है इसका रूल नंबर डी। रूल नंबर डी क्या बोलता है, अगर एक कथन पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो क्या करना है। अगर बिचौलिए का मान क्या हो, वहाँ पे 150 हो तो क्या करना है। तो अपने को क्या करना है, दोनों कथनों से क्या है, अगर दो कथन है, अगर बिचौलिए का मान, बिचौलिया समझते हो, मीडिएटर, बिचौला, मध्यस्थ, बिचौलिया का मान दोनों निष्कर्षों में से उसकी वैल्यू मिलाकर 150 हो तो उसे काटकर एक निश्चित निष्कर्ष बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, इसका एग्जांपल देख लो आप, है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं अपने, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि
सभी वाष्प बादल हैं। और दूसरे में बोल रहा हूँ सभी वाष्प क्या हैं, बादल हैं। और दूसरे में बोल रहा हूँ कि सभी कुछ वाष्प पानी है। तो यहाँ पे निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए क्या देखना है अपने को, इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50, इसकी वैल्यू यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। अपने को तो क्या देखना है, मीडिएटर देखना है दोनों का। बिचौलिया कौन है, वाष्प है, तो वाष्प को काट देना है। निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करना है, दोनों में से जो भी आपको कॉमन मिल रहा है उसकी वैल्यू 150 को देखना है और काट देना है। अगर यहाँ पे निष्कर्ष नेगेटिव कथन नेगेटिव होता तो भी चल जाता। अगर मैं बोलता ना कि अगर कुछ, तो नेगेटिव ले लेते हैं। अगर मैं अपने तो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 आ रही है ना, 50 100 100 50, ठीक है। तो भी ये वैल्यू इसकी यहाँ पे क्या आ रही है, 50 आ रही है, तो भी ये इसके साथ कट जाता है 150 की वैल्यू। और निश्चित निष्कर्ष जो बनता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का बन रहा है तो नेगेटिव बनेगा, अगर पॉजिटिव का और पॉजिटिव का बन रहा है तो पॉजिटिव ही बनेगा। दोनों में से कोई भी पॉजिटिव बन सकता है, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव बन सकता है। और अपने को सबसे पहले वाले को लेना है, साथ वाले को लेना है ना। इस पहले वाली बात हो रही है तो अपने बदले इसका जो पॉजिटिव जो इसका बनाने वाले हैं तो क्या बनाएंगे, सभी बादल पानी है, सभी बादल क्या हैं, पानी है। तो इससे जो निष्कर्ष बनेगा वो क्या बनेगा, कथन बनेगा वो क्या बनेगा, एक निश्चित निष्कर्ष बन जाएगा। इससे निश्चित निष्कर्ष क्या, निश्चित कथन बन जाएगा। फिर इससे जो भी संभावनाएं बनेगी वो मैंने आपको जो एक वाले युग्म बताए हैं उन युग्मों के अकॉर्डिंग इसमें से जो संभावना है वो निकल जाएगी, ठीक है। अगर अपना इसके साथ मेल हो रहा है, बाई चांस ये नहीं देता अपने को ना, सेकंड वाला नहीं देता अपने वाले को, थर्ड वाला दे देता, ये वाला अपने को नेगेटिव वाला देता, तो इससे जो कथन बनता वो क्या बनता, नेगेटिव बनता। तो क्या बनता, नेगेटिव क्या बनता कि कुछ बादल पानी नहीं है, कुछ बादल क्या है, पानी नहीं है। तो इसी प्रकार अपने को क्या करना है कि दो निष्कर्ष देगा, उनसे अपने को एक मीडिएटर की वैल्यू देखनी है, ठीक है। मीडिएटर की वैल्यू देख के उसको 150 वैल्यू हो रही है तो उसको काट देना है और ये कर देना है निश्चित निष्कर्ष निश्चित कथन निकाल के, और उससे फिर संभावनाएं जो पहले नियम नंबर 1 के अनुसार जैसे मैंने युग्म बताए थे, इन युग्म के अनुसार इससे संभावनाएं निकालनी है ना। सभी वाले से जैसे मैंने आपको बताया थी, ऊपर से कोई भी संभावना नहीं बनेगी, नीचे से ऊपर की नीचे से इसकी 2 संभावनाएं बनेगी, सभी और कुछ नहीं की। इसमें मैंने बताया था कि ऊपर से 2 संभावनाएं बनेगी और नीचे से सभी की सभी संभावनाएं बनेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने को इसमें से जो क्या है निश्चित कथन निकालना है, फिर संभावनाएं निकालनी है। तो मैंने इसमें टाइप संभावना वाले में क्या बताया कि एक संभावना देखने के लिए अपने युग्मों का प्रयोग करना है ना। जो मैंने आपको युग्म बताए हैं उन युग्मों के अकॉर्डिंग अपने को संभावना देखनी है। फिर रूल नंबर मैंने बी बताया कि अगर मध्यस्थ का मान दोनों में 50-50 हो, है ना। यहाँ पे दोनों का मान 50-50 नहीं था, यहाँ पे 100-50 था, ठीक है। दोनों का मान अगर 50-50 मिलता तो यहाँ से निश्चित निष्कर्ष नहीं निकालना था अपने को, अपने सीधी सीधी जितनी भी संभावनाएं थी सभी की सभी संभावनाएं बन जाती, ठीक है। तीसरे नंबर मैंने क्या बताया, अगर दोनों के दोनों निष्कर्ष अपने को दोनों निष्कर्ष अपने को क्या मिल रहे हैं, कथन अपने को क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं। दोनों जो कथन है वो नेगेटिव हैं तो भी अपनी जितनी भी संभावनाएं सभी की सभी संभावनाएं बनेगी। इसमें डी में मैंने क्या बताया कि अगर बिचौलिए का मान 150 हो तो उसको काट कर एक निश्चित कथन बनाया जाएगा और एक निश्चित कथन से अपने को क्या करना पड़ेगा, जो संभावनाएं हैं वो निकालनी पड़ेंगी। तो इसी प्रकार अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर इसका जो पहला पार्ट है सैलोजिज्म का वो किसी ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर पड़ा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो जाके इस वीडियो को देख सकता है। थैंक यू।